नमस्कार। आज हम बिजली के भविष्य में गहराई से उतर रहे हैं, खास तौर पर स्मार्ट ग्रिड और नवीकरणीय ऊर्जा। ये दोनों कैसे मिलकर काम कर रहे हैं, इस पर हमारे पास कुछ काफ़ी विस्तृत जानकारी है जो बता रहे हैं कि कैसे ये तकनीकें हमारे पूरे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, मतलब बुनियादी ढांचे को बदल रही हैं। सोचिए, एक ऐसा पावर ग्रिड जो सिर्फ बिजली पहुंचाने का एक पाइपलाइन ना हो, बल्कि एक इंटेलिजेंट नेटवर्क, एक बुद्धिमान नेटवर्क हो जो बिजली के फ्लो को, उसके प्रवाह को समझदारी से मैनेज करे। ये पारंपरिक ग्रिड से तो बहुत ही अलग लगता है। तो चलिए इसको थोड़ा और खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ बत्तियां जलाने या पंखे चलाने तक सीमित नहीं है। असल में ये एक टिकाऊ, एक लचीला और एक इंटेलिजेंट बुद्धिमान एनर्जी इकोसिस्टम बनाने की बात है। हमारे पास जो जानकारी है वो स्मार्ट ग्रिड को एक ऐसे एडवांस्ड पावर नेटवर्क की तरह देखती है जो बिजली को कुशलता से और समझदारी से बांटने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन सिस्टम और हाँ, सबसे ज़रूरी नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को एक साथ लाता है। और सबसे बड़ा बदलाव शायद ये है कि इसमें दो तरफा कम्युनिकेशन होता है। देखिए, पुराने ग्रिड कैसे थे? वन वे स्ट्रीट। पावर स्टेशन से आपके घर तक बिजली आई, बस। लेकिन स्मार्ट ग्रिड में बिजली कंपनियों और हम जैसे उपभोक्ताओं के बीच जानकारी का आना जाना संभव होता है। इसका मतलब हुआ कि रियल टाइम में, उसी वक्त हम देख सकते हैं कि कितनी बिजली इस्तेमाल हो रही है, उसे कंट्रोल कर सकते हैं और उसे ऑप्टिमाइज यानी सबसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ग्रिड अब सिर्फ एक डिलीवरी सिस्टम नहीं रहा, वो एक एक्टिव, एक प्रतिक्रिया देने वाला नेटवर्क बन गया है। और यहीं पर फिर रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और विंड पावर, इनकी भूमिका अहम हो जाती है ना? क्योंकि ये स्रोत तो मौसम पर निर्भर करते हैं। कभी धूप ज्यादा, कभी कम, कभी हवा तेज, कभी धीमी, तो इनकी सप्लाई तो ऊपर नीचे होती रहती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और यही जो इनकी बदलती प्रकृति है, ये पारंपरिक ग्रिड के लिए एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन स्मार्ट ग्रिड इसी अस्थिरता को संभालने के लिए वो जरूरी इंटेलिजेंस, वो बुद्धिमत्ता देते हैं। ये लगातार सप्लाई और डिमांड यानी आपूर्ति और मांग के बीच एक बैलेंस बनाते हैं। मान लीजिए अचानक बादल आ गए और सोलर पावर प्रोडक्शन एकदम से गिर गया, तो स्मार्ट ग्रिड फौरन रिएक्ट कर सकता है। शायद कहीं और से बिजली ले आए या फिर जो एनर्जी स्टोर की हुई है उसे इस्तेमाल करें। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक ऑटोमेशन, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सब का इस्तेमाल करके स्मार्ट ग्रिड रिन्यूएबल एनर्जी के इस उतार चढ़ाव को आसानी से संभाल लेते हैं। और इसी वजह से इन्हें बड़े पैमाने पर ग्रिड से जोड़ना मुमकिन और फायदेमंद हो जाता है। हाँ, इसमें कई महत्वपूर्ण इनोवेशंस का जिक्र है जो सब मिलकर इस नए एनर्जी लैंडस्केप को, ऊर्जा परिदृष्टि को आकार दे रहे हैं। एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज या DERs। हिंदी में कहें तो वितरित ऊर्जा संसाधन। इसको ऐसे समझिए कि बिजली सिर्फ बड़े बड़े पावर प्लांट्स में नहीं बन रही, बल्कि छोटे पैमाने पर, लोकल लेवल पर भी बन रही है। जैसे घरों की छतों पर लगे सोलर पैनल, या किसी फैक्ट्री में लगा छोटा विंड टरबाइन, या किसी गांव या कम्युनिटी का अपना छोटा सा हाइड्रो सिस्टम। इससे क्या होता है कि पूरी व्यवस्था सेंट्रलाइज नहीं रहती, डिसेंट्रलाइज हो जाती है, विकेंद्रीकृत। तो बड़े सेंट्रल पावर प्लांट्स पर हमारी निर्भरता कम होती है और पूरा सिस्टम ज्यादा लचीला, ज्यादा रेजिलिएंट बनता है। मान लीजिए किसी एक इलाके में कोई दिक्कत आ गई तो दूसरे लोकल स्रोत ग्रिड को सपोर्ट दे सकते हैं। अच्छा, तो एक तरह से बिजली उत्पादन का लोकतंत्रीकरण, डेमोक्रेटाइजेशन, बिजली वहीं बनाना जहां उसकी ज़रूरत है या उसके बहुत पास। ये तो पारंपरिक हब एंड स्पोक मॉडल जहां एक सेंटर से सब जगह जाता है, उससे बिल्कुल अलग है। लेकिन फिर वही सवाल आता है, जब लोकल सोर्स जैसे सोलर पैनल रात में काम नहीं कर रहे हैं, तब क्या होगा? क्या एनर्जी स्टोरेज, ऊर्जा भंडारण ही इसका जवाब है? सिस्टम यानी ऊर्जा भंडारण प्रणालियां इस पहेली का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। हमारे पास जो जानकारी है उसमें अगली पीढ़ी की बैटरी टेक्नोलॉजी पर काफी जोर है। जैसे लिथियम आयन तो है ही, पर उससे आगे सॉलिड स्टेट बैटरीज, फ्लो बैटरीज और बैटरी के अलावा भी दूसरे तरीके हैं, जैसे पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज या कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज। ये सिस्टम करते क्या है? जब रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन जरूरत से ज्यादा होता है, मान लीजिए दोपहर में तेज धूप है और सोलर पैनल खूब बिजली बना रहे हैं, तो ये उस एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं और फिर जब डिमांड बढ़ती है या प्रोडक्शन कम होता है, जैसे शाम को या रात को, तब ये स्टोर की एनर्जी रिलीज करते हैं।
इससे 24 घंटे सातों दिन बिना रुकावट बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने में मदद मिलती है, भले ही सूरज चमक रहा हो या नहीं, हवा चल रही हो या नहीं। ये बात तो वाकई दिलचस्प है। मतलब हम दिन की फालतू सोलर एनर्जी को रात के लिए बचाकर रख सकते हैं। और इस सब में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स, इनका क्या रोल है? इनका भी जिक्र था ना? हाँ, एआई और डेटा एनालिटिक्स को आप स्मार्ट ग्रिड का दिमाग कह सकते हैं। ये सिर्फ डेटा इकट्ठा नहीं करते, ये ग्रिड को एक्टिवली सीखने और खुद को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। उपलब्ध जानकारी बताती है कि ये प्रेडिक्टिव एल्गोरिदम्स यानी पूर्वानुमान लगाने वाले एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके ग्रिड के कामकाज को ऑप्टिमाइज करते हैं। सोचिए, सिस्टम मौसम के पूर्वानुमान, पिछले सालों के खपत के पैटर्न और यहाँ तक कि शहर में होने वाले खास इवेंट्स जैसे कोई बड़ा मैच या कॉन्सर्ट, इन सब के आधार पर बिजली की डिमांड का काफी सटीक अंदाजा लगा सकता है। इस जानकारी से ग्रिड को बिजली सबसे एफिशिएंट रूट से भेजने, कहाँ दिक्कत आ सकती है ये पहले से पता लगाने और एनर्जी लॉस को कम करने में मदद मिलती है। एक स्टडी का भी जिक्र था कि कैसे एआई ने एक शहर में अचानक बढ़ने वाली डिमांड को बेहतर मैनेज करके ओवरलोड की घटनाओं को करीब 15-20% तक कम किया। तो ये सच में ग्रिड को स्मार्ट बनाते हैं। एक ग्रिड जो सोच सकता है, सीख सकता है और खुद को बेहतर बना सकता है। ये तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है, पर हकीकत बन रहा है। लेकिन ये सब तो ही टेक्नोलॉजी की बातें। आम उपभोक्ता जो हम जैसे लोग हैं, उनके लिए इसमें क्या है? क्या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी इसका कोई सीधा असर पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। और उपभोक्ताओं का रोल भी बदल रहा है। वो सिर्फ बिजली इस्तेमाल करने वाले नहीं रह रहे। यहाँ स्मार्ट मीटर्स और उनसे जुड़े आईओटी डिवाइसेस बहुत काम के हैं। पुराने मीटर तो बस महीने के आखिर में रीडिंग बताते थे, लेकिन स्मार्ट मीटर आपको लगभग रियल टाइम में डिटेल्ड जानकारी देते हैं कि आप कब कौन सा उपकरण चला रहे हैं, कितनी बिजली इस्तेमाल हो रही है। ये जानकारी अक्सर आपके फ़ोन पर ऐप के जरिए मिल जाती है। और ये मीटर बिजली कंपनी से भी बात कर सकते हैं, टू वे कम्युनिकेशन। तो इससे न सिर्फ आप अपने बिजली के इस्तेमाल को बेहतर समझकर अपना बिल कम कर सकते हैं, बल्कि ये डिमांड रिस्पॉन्स प्रोग्राम्स को भी मुमकिन बनाते हैं। मतलब बिजली कंपनी पीक आवर्स में, जब डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, आपको बिजली बचाने के लिए कुछ इंसेंटिव दे सकती है, और स्मार्ट मीटर इसमें आपकी मदद कर सकता है। ये लोगों को एनर्जी बचाने वाली सस्टेनेबल आदतें अपनाने के लिए ताकत देता है, एम्पावर करता है। अच्छा, तो लोगों को अपनी एनर्जी यूसेज और खर्चे पे ज्यादा कंट्रोल मिलेगा। ये तो बहुत मायने रखता है। एक और शब्द जो बार बार आ रहा था, माइक्रोग्रिड्स। ये क्या चीज है और ये इस बड़ी तस्वीर में कहाँ फिट होते हैं? माइक्रोग्रिड्स भी एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। इन्हें आप छोटे, सेल्फ सफिशिएंट मतलब आत्मनिर्भर लोकल ग्रिड समझ सकते हैं। सोचिए, एक यूनिवर्सिटी कैंपस या एक अस्पताल या कोई दूर दराज का गांव या फिर कोई इंडस्ट्रियल पार्क, इनका अपना छोटा सा लोकल पावर ग्रिड हो। इसमें शायद उनके अपने सोलर पैनल हो, बैटरी स्टोरेज हो और शायद एक छोटा जनरेटर भी। ये माइक्रोग्रिड आमतौर पर मेन बिजली ग्रिड से जुड़े रहते हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि जरूरत पड़ने पर ये मेन ग्रिड से अलग होकर, मतलब आइलैंड मोड में, इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हैं। इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? क्या फायदा है इसका? इसका मतलब ये कि अगर मेन ग्रिड में कोई बड़ी गड़बड़ी आ जाए, मान लीजिए कोई तूफान आ गया या बाढ़ आ गई और बड़े इलाके की बिजली चली गई, तो माइक्रोग्रिड अपने इलाके को, जैसे वो अस्पताल या वो कम्युनिटी, उसको बिजली देना जारी रख सकता है। ये उन जगहों के लिए बहुत ज़रूरी हैं जहां लगातार बिजली चाहिए ही चाहिए, जैसे अस्पताल या इमरजेंसी सर्विसेज। ये समुदायों को पावर कट्स के प्रति ज़्यादा रिजिलियंट, ज़्यादा लचीला बनाता है, खासकर आपदाओं के समय या उन इलाकों में जहां मेन ग्रिड वैसे भी बहुत भरोसेमंद नहीं है। ये लोकल लेवल पर एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाता है। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज, DERs, स्टोरेज, AI, स्मार्ट मीटर्स, माइक्रोग्रिड्स, ये सब मिलकर एक पूरी तरह से नई एनर्जी प्रणाली बना रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये सब क्यों ज़रूरी है? इसका व्यापक असर क्या है? ये स्मार्ट ग्रिड और रिन्यूएबल एनर्जी का कॉम्बिनेशन समाज को कैसे प्रभावित कर रहा है या भविष्य में करेगा? इस पर क्या जानकारी मिली? इसका असर बहुत गहरा है और कई डायमेंशंस वाला है। ये सिर्फ बिजली सेक्टर तक ही सीमित नहीं है। सामग्री में कई मुख्य क्षेत्रों का जिक्र है जहां ये बदलाव महसूस किया जा रहा है या भविष्य में किया जाएगा। पहला है एरोस्पेस और परिवहन। हम सब देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां, EVs, कितनी तेजी से बढ़ रही हैं। इन लाखों EVs को चार्ज करने के लिए एक मजबूत
इंटेलिजेंट और फ्लेक्सिबल चार्जिंग नेटवर्क चाहिए होगा। ऐसा नेटवर्क जो ग्रिड पर अचानक बहुत ज़्यादा बोझ न डाले। स्मार्ट ग्रिड्स इसे मुमकिन बनाते हैं। शायद ईवीज़ को तब चार्ज करके जब बिजली सस्ती हो या जब रिन्यूएबल एनर्जी खूब मिल रही हो। जानकारी में इलेक्ट्रिक प्लेन्स की संभावना का भी जिक्र है, जिनके लिए भी ज़मीन पर एक बेहद भरोसेमंद और स्मार्ट एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। ये तो पूरे ट्रांसपोर्टेशन के तरीके को बदल सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य सेवा। अस्पताल, क्लिनिक और जो क्रिटिकल मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं जैसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, उन्हें 100% भरोसेमंद बिना रुके बिजली सप्लाई चाहिए। स्मार्ट ग्रिड और खासकर माइक्रो ग्रिड ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि पावर कट के दौरान भी ये ज़रूरी सेवाएं चलती रहें। स्मार्ट हॉस्पिटल्स का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, जहां एनर्जी मैनेजमेंट बहुत कुशल और भरोसेमंद होगा, जिससे मरीजों की देखभाल और बेहतर हो सके। फिर आता है अर्बन डेवलपमेंट यानी शहरी विकास। भविष्य के स्मार्ट शहर जो हम सोच रहे हैं, उनकी कल्पना बिना स्मार्ट एनर्जी सिस्टम के अधूरी है। ये शहर रिन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा निर्भर करेंगे और स्मार्ट ग्रिड एनर्जी के फ्लो को ऑप्टिमाइज करेंगे, ट्रैफिक लाइट से लेके स्ट्रीट लाइटिंग तक, बिल्डिंग्स के हीटिंग कूलिंग सिस्टम तक। इससे शहर न सिर्फ ज़्यादा टिकाऊ बनेंगे बल्कि रहने के लिए भी बेहतर होंगे। सोचिए, एक ऐसा शहर जो अपनी एनर्जी ज़रूरतों को समझदारी से मैनेज करता है, प्रदूषण कम करता है और अपने नागरिकों को बेहतर सेवाएं देता है। और शायद इन सब का जो सबसे अहम पहलू है वो है सस्टेनेबिलिटी यानी स्थिरता। ये पूरा बदलाव सीधे सीधे हमारे ग्रह की सेहत से जुड़ा है। रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत जैसे सोलर और विंड, इनको अपनाकर हम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को बहुत हद तक कम करते हैं। स्मार्ट ग्रिड एनर्जी की बर्बादी को कम करके एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। अनुमान है कि पुराने ग्रिड में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी एनर्जी लॉस होती है, जिसे स्मार्ट ग्रिड कम कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता कम करने और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में एक बहुत बड़ा कदम है। तो अगर मैं इसे संक्षेप में कहूँ तो ये सिर्फ बिजली बनाने और उसे पहुंचाने का एक नया ज़्यादा एफिशिएंट तरीका भर नहीं है। ऐसा लगता है कि इसमें हमारे जीने के तरीके, हमारे शहरों के काम करने के ढंग, हमारे ट्रांसपोर्टेशन और हमारी इंडस्ट्रीज को बिल्कुल फंडामेंटली मतलब मौलिक रूप से बदलने की क्षमता है। ये वाकई एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव है। बिल्कुल, ये एनर्जी के साथ हमारा जो रिश्ता है उसे ही बदल रहा है। हम उसे कैसे बनाते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं और उसके बारे में सोचते कैसे हैं। ये एक पैसिव कंज्यूमर मतलब सिर्फ इस्तेमाल करने वाले होने से हटकर एक ज्यादा एक्टिव और जागरूक भूमिका की तरफ जाना है। तो अगर हम आज की बातचीत और हमारे सामने जो जानकारी थी उसके मुख्य पॉइंट्स को समेटें तो ये साफ है कि स्मार्ट ग्रिड और रिन्यूएबल एनर्जी का मेल ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और पूरे एनर्जी सेक्टर का भविष्य है। ये सस्टेनेबिलिटी की ज़रूरत को टेक्नोलॉजी की इंटेलिजेंस के साथ बहुत प्रभावी ढंग से जोड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। यही निष्कर्ष निकलता है। ये टेक्नोलॉजीज मिलकर ये वादा करती हैं कि हमारे एनर्जी सिस्टम न सिर्फ आज की ज़रूरतों के लिए कुशल हों बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए भी तैयार हों, जैसे क्लाइमेट चेंज का असर, बढ़ता शहरीकरण और दुनिया भर में लगातार बढ़ती एनर्जी की मांग। ये एक ऐसे भविष्य की तरफ इशारा करता है जहां हमारे एनर्जी समाधान ज़्यादा साफ सुथरे, ज़्यादा स्मार्ट और किसी भी अप्रत्याशित घटना या रुकावट का सामना करने में कहीं ज़्यादा लचीले होंगे। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे ये टेक्नोलॉजीज जो अभी भी विकसित हो रही हैं, आने वाले कुछ ही सालों में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को धीरे धीरे पर निश्चित रूप से बदल देंगी, शायद उन तरीकों से भी जिनकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल उठता है जिस पर शायद हमारे श्रोताओं को विचार करना चाहिए। जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज और माइक्रोग्रिड्स की बात की, तो ये साफ है कि हमारे एनर्जी सिस्टम ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड, ज़्यादा विकेंद्रीकृत और ज़्यादा इंटरैक्टिव होते जा रहे हैं। ऐसे में भविष्य में एक व्यक्ति या एक समुदाय की क्या भूमिका होगी? क्या हम सिर्फ बिजली के स्मार्ट उपभोक्ता बने रहेंगे या हम इस नए एनर्जी लैंडस्केप में और ज़्यादा सक्रिय भागीदार बन सकते हैं? शायद अपने घरों में बिजली पैदा करके या लोकल एनर्जी कोऑपरेटिव्स में शामिल होकर या एनर्जी स्टोरेज में निवेश करके। ये सोचना ज़रूरी है कि ये टेक्नोलॉजी का बदलाव सामाजिक और सामुदायिक स्तर पर भागीदारी के कौन से नए मौके और शायद कौन सी नई चुनौतियां भी पैदा करेगा।